नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन प्रश्नकाल के दौरान आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने महंगाई भत्ते और न्यूनतम वेतन से संबंधित एक सवाल के जवाब के दौरान कहा, जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ में हम जो है वो लगातार जो है उसमें उनकी जो है वो दिहाड़ी बढ़ाने में आगे बढ़ करके काम करते हैं। और कई बार तो अध्यक्ष महोदय ये भी हमने देखा कि महंगाई जो है वो लगभग 5-6% बढ़ती है तो हमारे इंक्रीज जो होती वो वेजेस में जो इंक्रीज होती वो 10% होती है, 10% से भी ऊपर हो जाती है कई बार। अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण ये है, अब एक बात है कि भाई कान यहाँ से पकड़ा जाए या यहाँ से पकड़ने की बात आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात इसमें कि मजदूरों को अच्छी जो है उनकी मेहनत का मेहनताना जिसको बोलते हैं वो मिलना चाहिए, उनको मदद होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस दृष्टि से काम किया है। जब हम हिमाचल प्रदेश में सरकार में 2017 में आए दिसंबर में, तो उस वक्त दिहाड़ी यहाँ पर हिमाचल में 210 रुपये थी। 2018-19 के बजट में हमने इसको 225 रुपये किया और 2019-20 के इसमें हमने और उसमें 25 रुपये बढ़ा करके 250 रुपये किया और 2020-21 में फिर उसमें जो है वो 25 रुपये बढ़ा करके 275 रुपये किया। यानी कि एक मजदूर को हमने 3 साल के इस छोटे से कार्यकाल में 1950 कुल मिलाकर के लाभ दिया है, 1 महीने का लाभ दिया है। और वो एक हैंडसम इंक्रीज है जिसको हम कह सकते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी उसमें बड़ी साफ मंशा है कि मजदूरों को महंगाई के साथ हमको उनकी दिहाड़ी बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए ताकि उनको नुकसान ना हो, उनको मुश्किल ना हो। और उस दृष्टि से हमने समय समय पर ये निर्णय लिए हैं और उसके कारण जो है वो मजदूरों में कहीं भी जो आक्रोश का और रोष का विषय नहीं है। लेकिन बहुत सेटल्ड माहौल में पिछले 3 वर्ष का कार्यकाल हमने देखा, मजदूरों ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे जो है वो डेली में जो है उसमें जो है वो इस प्रकार से हर साल जो है इतना एक साइजेबल इंक्रीज होगी। और मेरा इसमें बड़ा मेरा स्पष्ट मत है इसमें कि मजदूर एक ऐसा वर्ग है जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कमाता है और उससे अपने परिवार को का जो है वो रोज़मर्रा का जो सारा जो है खर्चा चलाता है, पालन पोषण करता है। उस दृष्टि से उनके प्रति विशेष चिंता होनी चाहिए। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के बाद लगातार उसमें जो इंक्रीज की है और उस इंक्रीज के हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो आपने जो पूछा है, आप अपनी जगह अपना पक्ष रख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा पक्ष मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी हद तक जो है वो ठीक है, उचित है। और आने वाले समय में भी मजदूरों की चिंता करने की हमारी सरकार की मंशा हमेशा रहेगी ताकि हम उनको मदद करते रहें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा सदन में कोविड-19 से संबंधित वक्तव्य के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 के मामलों की निरंतर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा, महोदय, यह हर्ष का विषय है कि भारत ने अपनी बौद्धिक और निर्माण संसाधनों का उचित और समयबद्ध रूप से प्रयोग करके मेड इन इंडिया वैक्सीन निर्मित की है और यह टीका न केवल देशवासियों को मिल रहा है अपितु विश्व के अन्य देशों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में भी कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अभी तक अधिकांश स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं अग्रिम श्रेणी सेवा प्रदाताओं को टीकाकरण की पहली खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में अब 60 साल या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 45 से 59 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कोई चिन्हित बीमारी हो उनका भी टीकाकरण 1 मार्च 2021 से आरंभ कर दिया गया है। देश एवं प्रदेश में कोविड-19 के पुनः बढ़ते हुए मामले का एक चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति पर पूर्ण रूप से सतर्क है। पिछले 1 सप्ताह से यह देखा गया है कि प्रदेश में कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को अवगत करवाना चाहूंगा कि अभी हाल ही में बढ़ते हुए कोविड के मामले कुछ समूहों में पाए
गए हैं, जैसे कि जिला कांगड़ा में गायतो मठ में तिब्बतियन समुदाय द्वारा तिब्बतियन नववर्ष के समारोह मनाए जाने के उपरांत 154 केस पाए गए। इसी प्रकार जिला बिलासपुर में एक औद्योगिक संस्थान में कार्यरत 16 कर्मचारी कोविड-19 के प्रति पॉजिटिव पाए गए। इसी प्रकार सिरमौर व शिमला जिला के शिक्षण संस्थानों में छात्रावास में कोविड-19 के मामले पाए गए। प्रदेश सरकार द्वारा सभी शिक्षा संस्थान खोलने एवं सामाजिक गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने के उपरांत सभी जिलों को कोविड-19 के प्रति निरंतर निगरानी रखने एवं कोविड-19 की जांच को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैं इस बारे में सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछले कल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई एवं यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में पुनः स्थिति पर अवलोकन किया जाएगा एवं आवश्यकता अनुसार कदम उठाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी के माध्यम से प्रदेशवासियों को आग्रह करूंगा कि हम सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संबंधित उचित व्यवहार, जैसे कि परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क का उपयोग करना, हाथों को निरंतर समय समय पर धोते रहना इत्यादि का पालन करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं आप सभी जनता के प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि यह संदेश जन जन तक पहुंचाए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विपक्ष के बहुत सारे मित्रों ने एक सुझाव हमारे समक्ष रखा और हमारे पार्टी के भी विधायकों ने इस पर सहमति जाहिर की कि बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके हमको ये निष्कर्ष पर निकलना चाहिए और अच्छी चर्चा हो सदन के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए सार्थक चर्चा में सब सत्ता पक्ष और विपक्ष भाग ले। उस दृष्टि से एक पहल आज हुई, 2-3 दिनों से लगी हुई थी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी, लेकिन आज सब लोग आकर के स्पीकर साहब के यहाँ पर आए और हमारे वरिष्ठ नेताओं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी, महेंद्र सिंह जी और लोग भी साथ में थे और उधर से कांग्रेस की ओर से रामलाल जी, आशा कुमारी जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जगत सिंह नेगी जी, ये सब प्रमुख लोग थे, धनीराम शांडिल जी थे। तो उन्होंने कहा कि आओ ख़त्म करें इस बात को। वैसे भी हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कुछ नहीं था और ना होता है ना होगा। हमारी ओर से सिर्फ बात एक ही थी जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन जब आज उन्होंने अपने तरफ से अध्यक्ष महोदय के समक्ष में उनके चैम्बर में बात कही कि ख़त्म करते हैं, चर्चा किए भी नहीं ख़त्म करते, तो हमने कहा ठीक है और सदन में प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव पारित होने के बाद अब व्यवस्थित ढंग से जिस तरह से नियमित हमारी कार्यवाही सदन की चलती है, उम्मीद करता हूँ उस तरह से चलेगी, सार्थक चर्चा होगी। कल बजट का प्रस्तुतिकरण है और बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान सब लोग हम उपस्थित रहेंगे और उपस्थित होकर के जो है सारी उसके बाद जो चर्चा करनी होगी उस पर बाद में चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं शिमला में CII हिमाचल प्रदेश के 2020-21 के राज्य वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार की व्यापार में सुगमता की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसमें और सुधार होगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हिमाचल प्रदेश में मजबूत होना चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और उसके लिए हमने बड़ा कदम भी उठाया कि हिमाचल में सब चीज़ें जहाँ पर जो हम देख रहे थे, जो प्रेजेंटेशन में जो है हमारे पॉजिटिव इशू, हमारे पॉजिटिव क्या हैं, जहाँ हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं हम उनको गिनाते थे और स्वाभाविक रूप से वो है भी। जलवायु अच्छा है, पावर सरप्लस स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बेहतर है, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें, पॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है, इन बातों का हम जिक्र करते थे और हमने कहा ये एक हमारा एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक पक्ष है जिस पक्ष को दुनिया के सामने रख करके हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हिमाचल में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े हम, और हम तो गांव के रहने वाले आदमी हैं, दुनिया के हम बाहर के देशों में कहीं गए नहीं थे,
फिर आप सब लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ हम जा करके घूमे, पक्ष रखा, मजबूती से रखा, बात की और परिणाम भी उसका दिखा हमको। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट काफ़ी हद तक सफल रही, काफ़ी हद तक सफल रही। 96,000 करोड़ के MOU साइन हुए और 1 महीने के अंदर अंदर हमने उसमें 13,500 करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग भी की और उसमें काम भी शुरू हुए, ऐसी बात नहीं। लेकिन बीच में ये दौर आया जिसने सारी चीज़ों को थोड़ा अस्त व्यस्त किया, प्रभावित किया, इसमें दो राय नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इरादा हमारा उस वक्त भी मजबूत था और इरादा अभी भी कमजोर नहीं, अभी भी मजबूत है। इस बात को अभी मैंने कहा कि ये विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है आजकल और बजट सत्र से समाप्त होने के बाद हम हिमाचल प्रदेश में फिर से तैयारी कर रहे हैं कि जो 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है उसमें हम कम से कम 10,000 की और एडिशन करें, 10,000 करोड़ रुपए की और एडिशन करें। उसके लिए मुझे पूरा भरोसा, पूरा उम्मीद है। जो हमारे ACS इंडस्ट्रीज और डायरेक्ट इंडस्ट्री जो हमको फीडबैक दिए हैं उनके अनुसार जो है वो लगभग उसके हम करीब पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में हमीरपुर के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,907 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 141 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,766 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 11,21,253 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,60,465 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,969 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,428 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 544 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।